नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते और घटाते। सामान्यतः हमें इनको जोड़ने घटाने में कुछ परेशानी का अनुभव होता है, जिसके कारण से हमारा जो उत्तर है वह सही नहीं आ पाता। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाए ताकि हम अपने सही उत्तर पर पहुँचें। तो सामान्यतः हमें इस प्रकार की संख्याएँ जोड़ने को मिलती हैं, जैसे 12.35, 0.21 या 02.3, 4.05। इस प्रकार की जो दशमलव संख्या है इनको जोड़ने घटाने में हमें कुछ समस्याएं आती हैं। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं को आसानी से कैसे जोड़ा जा सकता है। उसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि जब हम इन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो पहले हम जोड़ के लिए देखते हैं। तो जब जोड़ के लिए देखते हैं तो हमें सावधानी क्या रखना है, क्योंकि जोड़ने घटाने में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि संख्याओं के जो स्थानीय मान हैं उस अनुरूप जो जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं उस संख्या के जो इकाई, दहाई, सैकड़ा वह भी उसी अनुरूप आना चाहिए। जैसे 12.3, इसमें हमें 2.45 यह जोड़ना है। इस प्रकार से संख्याएं रखी होनी चाहिए। सामान्यतः हम गलती क्या करते हैं कि आखिरी से सीध मिला के यानी 3 के नीचे 5 को लिख देते हैं और फिर दशमलव यहां आ जाता है इसमें और इसमें दशमलव यहां आ जाता है। इस प्रकार की कुछ त्रुटियां या चूक कहेंगे, सामान्यतः जब हम इनको सीखते हैं तब आती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ दशमलव एक सीध में हो ये निर्धारित कर लें, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई आए, दहाई के नीचे दहाई आए और इधर दशांश के नीचे दशांश आए और शतांश के नीचे शतांश आए। तो ये कैसे होगा कि हम सिर्फ दशमलव को एक सीध में कर लें और इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब हमें ये थोड़ा सा अलग प्रकार का लग रहा है कि यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, तो इसमें जोड़ने में हमें थोड़ी समस्या आएगी। तो हम देखें कि जो जो हमें इस प्रकार का स्थान दिख रहा है कि उसके नीचे अंक नहीं है या ऊपर अंक नहीं है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के इस तरफ यानी जिधर दशमलव लगा हुआ उससे दाईं ओर अगर हम शून्य बढ़ाते हैं तो उसका उस संख्या के मान पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जैसे सामान्य रूप से किसी अंक के सामने की ओर शून्य बढ़ाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वही बात वहां है। तो हम यहां भी बढ़ा लेंगे। अब हमें एक व्यवस्थित संख्या प्राप्त हो गई है जिसको हम जोड़ सकते हैं। तो शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा और दशमलव उसी सीध में यानी 2 अंक छोड़। अधिकतम अंक देख लीजिए, अधिकतम अंक कितने, यहाँ 2 थे, यहाँ तो एक ही था लेकिन हमने बढ़ा के उसको कितने कर लिए, 2। तो दशमलव एक ही सीध में आ जाए ये निर्धारित कर लें तो हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही आएगा। अब एक और समस्या थोड़ी सी यहाँ आती है कि जब यहाँ पर इस प्रकार से मान लो 8 होता तो फिर हमें थोड़ी सी एक समस्या जैसी दिखाई देती कि अब क्या करेंगे हम, ये तो दशमलव की इधर की संख्या है, ये इधर की है, तो फिर 8 और 4 यहाँ तो 12 हो रहे हैं, फिर हासिल का क्या करेंगे। तो घबराना नहीं है, ये जोड़ जो कर रहे हैं और घटाव जो करेंगे वह सब हमें दशमलव को भूल के करना है, यानी याद ही नहीं रखना दशमलव संख्याओं को जोड़ रहे हैं, केवल जमाते समय ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में आ जाए, उसके बाद भूल जाइए कि इसमें दशमलव है और सामान्य रूप से जैसे जोड़ते हैं, जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे और वैसे ही जोड़ेंगे। 8 और 4 12 होते हैं, 12 की 2, हासिल का 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1 ही और दशमलव उसकी सीध में चलने दो, तो 15.25 ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम कि घटाने में क्या दुविधा होती है। तो घटाते समय भी हमें बिल्कुल इसी प्रकार से
दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव उसी जगह आ जाए जिस जगह ऊपर वाले में है, उसी के नीचे नीचे वाली संख्या में आए। अब मान लो यहां पर छोटी संख्या होती है, छोटा अंक होता है जिसका मान कम है, और यहां होता मान लो 5 ही होता। अब अगर इसको हमें घटाना है तो यहां भी वही कहूंगा, दशमलव को भूल के घटाएं। भूल जाइए कि दशमलव है। सामान्य रूप से कैसे घटाते हैं, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब यहाँ 13 में से 6 घटाएं या फिर 2 कर लें इसको, क्योंकि एक हमने इधर दे दिया था, तो यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 यानी 12। तो यदि 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7। अब यहां पर जैसे बचे थे 2, क्योंकि हमने एक इधर ले लिया था, ऐसे ही अब यहां भी हमने 2 में से 1 ले लिया, तो यहां बचा 1। अब यहां 11 में से 2 कम कर रहे हैं। 11 में से कैसे, क्योंकि यहां से हमने ले लिया 1, यहां 0। अब 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9, और दशमलव की सीध में दशमलव, और यहाँ 0 बचा, तो 9.75 बचा। यदि 12.30 में से हम घटाते हैं 2.55, तो 9.75 बच जाते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, यानी इकाइयों के नीचे इकाई, दहाइयों के नीचे दहाई आ जाए, दशांश के नीचे दशांश, और शतांश के नीचे शतांश। यहां पर दशमलव के अगर इस तरफ हम जाते हैं तो जो संख्याओं का मान है वह 10 गुना कम होता जाता है हर अंक के साथ। यहाँ दशांश है, यहाँ शतांश है, और दशमलव के इधर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ इकाई का 10 गुना, यानी यहाँ दहाई है, फिर इस तरफ और बढ़ेंगे तो सैकड़ा है। इधर 10 गुना बढ़ता है और इधर 10 गुना कम होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जोड़ और घटाव दशमलव संख्याओं का हमने ये सीखा। ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए बस, और फिर दशमलव को भूल करके और जोड़ और घटाव जैसा हम सामान्य रूप से करते हैं वैसे करें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अपने एक इष्ट मित्र को सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। यह वीडियो कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। आप उनको जरूर दिखाएं और उनको इससे अपने पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला वीडियो आने तक जय श्री राम।